सादर प्रणाम साथियों। तो अपनी धारा को फिर आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आज फिर एक गहन विषय पर चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या है। तो ध्यान कोई एक प्रक्रिया नहीं है और ना ही यह एक कोई पद्धति है जिसको हम कह सकेंगे कि हम आँख बंद कर गए 2 घंटे बैठ गए और अपने मन को देखते रहे तो ध्यान हो गया। नहीं, यह इतना सरल नहीं है और इतना साध्य भी नहीं है। ये बहुत ही शुरुआती चरणों में बहुत ही दुसाध्य है ये, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है और हमको 24 घंटे उसी स्टेज में रहना पड़ता है, या फिर 24 घंटे हमें अपने मन पर नज़र रखनी होती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो 24 घंटे एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम कर्ता के भाव से हटकर दृष्टा में प्रविष्ट होते हैं। तो ये कैसे होता है? असल में जो हमारी दृष्टि है, हम संसार में जो हमारा जीने का सलीका या तौर तरीका है, तो हम देखेंगे वो हम लोग संसार की ओर है। मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जिससे हम दृष्टिपात करते हैं वो संसार की तरफ है, उसी से हम संसार का भान करते हैं। लेकिन अगर हम ये अपना जो दृष्टिपात है अपना मन की तरफ कर लें और अपने विचारों को निरंतर अपने अंतःकरण पर नज़र रखें और सारे संसारिक कार्यों में भी रत रहें, तो हम देखेंगे कि हम थोड़ा पीछे हटकर खड़े हो जाते हैं कर्ता के भाव से। और असल में यही जो कर्ता का भाव है, यही हमको हमारी प्रतिक्रियाओं को या फिर हमारे कार्यों को संकुचित करता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसको और गहरे तल पर हमको देखना होगा कि जब तक हम एक केंद्र बनाकर जीवन को जिएंगे, तब तक जो जीवन का सारभूत है उससे हम वंचित ही रहेंगे, क्योंकि और कोई कारण है नहीं और ना ही कोई एक रास्ता है। इसीलिए हमारे आध्यात्मिक जगत में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि जो असली रूपांतरण होता है वो भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता है। तो ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है और यही एक ऐसी चीज़ है जो हम देखते हैं कि एक सामान्य वर्ग का कोई भी आदमी या फिर जिसने ऊंचाइयां या बुलंदियां छुई हैं वो उसी को साधन बनाता है, क्योंकि और कोई शक्ति है नहीं। क्योंकि यह जीवन बिना शक्ति के बिल्कुल भी निर्वीर्य है और जीवन में हमको कुछ हाथ नहीं लगता है और यह हताशा ही बैठी रहती है। तो असल में जो सामान्य लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई संसाधन या साधन नहीं है, और अगर वो ध्यान से जुड़ेंगे तो देखेंगे कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, या यही एक ऐसा माध्यम है जो जीवन में एक अलग ही दिशा देता है, यही दिशा निर्देशक है। तो हमको इसके लिए किसी न किसी या तो कोई गुरु की खोज करनी चाहिए या फिर हमको अध्ययन करना चाहिए इस दिशा की ओर, अगर हमको अपना जीवन बदलना है। और ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं जीवन में एक आमूल क्रांति होती है इससे, और हम लोगों को एक अलग ही दिशा या एक अलग ही किरण दिखती है जीवन में। तो इसको शुरुआती चरणों में हमको बहुत ही कष्टप्रद लगेगा, क्योंकि असल में हम लोगों की आदत ही ऐसी हो चुकी है, इतने सालों से मन का शासन झेला है और अब एकदम बिल्कुल ही अलग तौर तरीके से चलना ये मन को गवारा नहीं होता है और ये चाहता भी नहीं है कि हमारा जो स्वामित्व है वो किसी भी तरह जाए। तो इसलिए हमको शुरुआत में थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र मंथन की कहानी में शुरू में विष ही निकला था। ये इसी बात का सूचक है कि शुरुआती चरणों में अगर हम ध्यान में जाएंगे तो कष्ट होता है, बाद में ही कहीं। और अगर हम लोग इस उद्देश्य के साथ करेंगे ध्यान कि हमको इससे कुछ मिलेगा, तो असल में हम ध्यान में प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिर हम लोग एक केंद्र बना लेंगे। ध्यान में रहने का मतलब है किसी भी चीज़ को सिर्फ एक निरपेक्ष भाव से अपने मन को देखना और कुछ नहीं करना है। और जो हम लोगों की जो चेतना होती है, जिसे हम लोग कॉन्शियस कहते हैं, यही है असल में जो
मूल चीज़ है, क्योंकि इसी से हम चीज़ों को भांजते हैं और इसी से हम लोगों को इस जगत की प्रतिविज्ञा होती है या प्रतीति होती है। और इस चेतना को ही अगर हम अपने हिसाब से इसको सिर्फ अपने हिसाब से कार्य करने दें, ना तो इसका दमन करें और ना ही इसमें कोई बाधा उत्पन्न करें, तब हम देखेंगे कि एक जीवन में एक अलग ही किरण हमको मिलती है और हम लोग समझ जाते हैं कि अब तक जैसा जीवन का हम लोगों का ढर्रा चल रहा था वो बिल्कुल निरर्थक और बेबुनियाद था। तो आशा करता हूँ आप इस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।